और देखिए मेरे सहयोगी यतेंद्र के साथ इस वक्त दो मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से जफर इस्लाम है और अखिलेश सिंह है कांग्रेस से। यतेंद्र, आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जो विपक्ष ने तेवर दिखाए हैं और एमएसपी पर ठनी हुई है, हंगामेदार रहेगा सत्र। जफर इस्लाम से सवाल होगा। देखिए बिल्कुल, आज संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। पहला दिन और पहला ही दिन हंगामेदार रहेगा, क्योंकि किसान बिल जो वापस लेने का ऐलान सरकार ने किया है उसको आज अमली जामा पहनाया जाएगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से जफर इस्लाम साहब हैं और कांग्रेस से अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बिल वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और आज अमली जामा पहना दिया जाएगा। तो अब कहाँ पर रार अटकी हुई है, क्यों ये अब हंगामा? नहीं, देखिए, लगातार जब से ये बिल आया था 14 पार्टियां कांग्रेस सहित सभी लोग विरोध कर रहे थे और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के दबाव में आई, जो उपचुनाव हुए उसमें हिमाचल में, हरियाणा में सब जगह उनकी हार हुई, तो उसके बाद इन्होंने फैसला लिया। लेकिन ये अच्छा होता, किसानों के हित में तब ये फैसला माना जाता जब एमएसपी के लिए भी एक कानून उसके गारंटी का आता, तो कोई बात नहीं थी, रार खत्म हो जाती, कोई आपस में टकराहट नहीं थी, सब लोग स्वागत करते। लेकिन ये तो किसानों के आंख में धूल झोंकने जैसा है कि आप दबाव में आके जरूर कानून वापस लिए, लेकिन किसानों के भले का जो काम था वो नहीं हो पा रहा है। किसान चुनाव में हार की वजह से आप लोगों ने कानून वापस लिया, और लेकिन एमएसपी पर अभी भी रार है, किसानों का भला नहीं चाहते। इसको किसी भी तरह से इलेक्शन से लिंक नहीं करना चाहिए। अगर इलेक्शन से ही लिंक करना है तो 2020 सितंबर को जब ये पास हुआ था बिल, उस वक्त से आज तक के जो इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, कल का भी इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए, त्रिपुरा में क्या हुआ। बिल्कुल जो बोलते हैं सफा चट हो जाना बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का। और उससे पहले तो बिल वापस लेने के ऐलान के बाद आया ना। नहीं, बट उससे पहले देखिए ना, आप आसाम का रिजल्ट देखिए, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट देखिए, आपने पुडुचेरी का रिजल्ट देखिए, सब जगह तो हम जीते हैं। वेस्ट बंगाल में तो हार हुई थी आपकी। वेस्ट बंगाल में हमने 3 सीट से 77 सीटें की, इसको हार कहते हैं। 10% वोट से हमने 40% वोट किया, इसको हार कहते हैं। अगली बार सरकार बनाएंगे, थम्पिंग मेजोरिटी से बनाएंगे, लेकिन इसका कोई इलेक्शन से लिंक नहीं। हमने, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कोशिश की, ये बिल उनके किसानों के हित में है। बार बार पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका इजहार किया है कि होना चाहिए, तो हमने किया, अच्छे मन से किया, अच्छे भाव से किया। लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं समझा पाए तो हमने इसका ऐसा फैसला लिया। लेकिन जफर साहब, अच्छे मन से किया, अच्छे भाव से किया, तो एमएसपी भी अच्छे मन से अच्छे भाव से क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मामला तो अभी भी अटका पड़ा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधन किया तभी बोला उन्होंने कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा, किसान भाई बहनों का भी होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का भी होगा, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का भी होगा, और फिर एक जो फैसला जो सब मिलजुल के लेंगे देश हित में, उसको फैसला को अमली जामा भी पहनाया जाएगा। तो कहाँ हमने कहा कोई ऐसा चीज का है जो आड़े उसके आ रहे हैं। लेकिन जब अगर किसी को राजनीति करनी है तो राजनीति का कोई और मुद्दा ना मिले, हर जगह उनको हार है और उनकी जो जमीन खिसक रही है, तो ऐसे किसानों के कंधे पर रख के गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के कंधे पर रखकर आप गोलियां चला रहे हैं, जबकि वो कमेटी की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। जब उनको विश्वास नहीं था, बिल भी वापस हो रहा है। ये जब 700 किसान मर गए तब तक तो सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। और जब ये एक ही बात लगातार किसान उठा रहे हैं, किसान आंदोलन में जो बातें उठी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज वही उठा रही हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई गारंटी का कानून नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं। कहते हो कि चर्चा के बाद कानून आए, अब सरकार कह रही है कि कमेटी बनाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, तो एकदम बिल कैसे आएगा? चर्चा से हम कहाँ भाग रहे हैं? कमेटी की बात तो जफर साहब ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने कही है। चर्चा कराएं, कानून ले आएं, तो तभी सॉल्यूशन इसका निकलेगा। मैं खुद कृषि राज्य मंत्री रहा हूँ यूपी। पहले कमेटी चाहते हैं, सीधा कानून चाहते हैं? सुन लीजिए ना, हम लोग जब कभी इस तरह की कोई समस्या होती थी तो शरद पवार जी हमारे मंत्री थे, सीनियर कलीग थे, और वो सबको, राजनाथ सिंह आजी जो मंत्री थे वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, उनको बुलाते थे, स्वर्गीय बलराम जाखड़ को बुलाते थे, स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र को बुलाते थे, जो भी उस समय जिंदा भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे, सबको बुला के बात करते थे। और यहाँ पे किससे बात होती है? पीयूष गोयल जी से। उनको कृषि का क्या ज्ञान है भाई? वो कॉरपोरेट वर्ल्ड को जान सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के सलाहकार होंगे तो देश के खेती और किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं।
जबर साहब कमेटी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे मंत्रियों को आगे करते हैं जिन्हें कृषि का ज्ञान नहीं है। कमेटी कब बनेगी? देखिए, कमेटी में एक आदमी तो है नहीं। कमेटी का इमीडिएटली गठन होगा। कमेटी में ये भी रह सकते हैं पुराने कृषि मंत्री, कांग्रेस की तरफ से ये भी रह सकते हैं, और भी दीगर पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कह रहे हैं, इन्होंने अभी कृषि मंत्री होने का दावा किया पहले थे, तब तो उस वक्त इन्होंने क्या इसकी कोशिश नहीं की, पेशकश की, जो आज इसके बारे में इतनी पेशकश कर रहे हैं? तब कहाँ गए? सारी रिपोर्टें तो पहले आई थी। आज पहली बार तो मांग नहीं हुआ है इसके एमएसपी का। अगर मांग इनको लग रहा है कि बहुत सालों से हो रहा, तो कहाँ बैठे थे, कहाँ खोए थे, कहाँ सोए थे? देखिए, हकीकत है कि सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। हम किसानों के हितैषी हैं। हमारे सरकार का 2014 से रिकॉर्ड देख लीजिए और इनके 70 साल के रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किसानों के हित में किसने काम किया है, कौन किसान हितैषी सरकार है, किसने सबसे ज्यादा किसानों के बारे में बात किया, किसने सबसे ज्यादा किसानों की चिंता की है। तो आपको पता चलेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल 7.5 साल में सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और आगे भी करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, किसान भाई बहनों को वर्गलाने, गुमराह करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। लेकिन राकेश टिकैत तो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, आप उनकी बात नहीं मानते, तो 26 जनवरी दूर नहीं है, दिमाग ठीक कर ले सरकार। देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राकेश टिकैत जी को कि आप वापस जाके अपनी ही वीडियो देखिए, जिसमें उन्होंने आपके चैनल पे भी, इनके बहुत सारे चैनलों पे कहा, और एक ही बात कहा, पहले वापस लीजिए और उसके बाद कमेटी का गठन कीजिए। तो वही तो सरकार ने किया, तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, आप सुन सकते हैं कि बिल्कुल दोनों तरफ से यही है कि इनका कहना है कि कमेटी का गठन होगा, लेकिन अपोजिशन जी। ठीक है यतीन्द्र, ठीक है, क्योंकि समय की देखिए कमी है, और जो बातें कह रहे थे तमाम मेहमान, इसमें यह भी बात है कि जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को संसद के माध्यम से रखा जाए, और ये सत्र सार्थक रूप से इसमें चर्चा होनी चाहिए, कम से कम हंगामा ना हो, समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। अब समझिए, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और टीएमसी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होगी। अब से कुछ देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो बैठक में शामिल नहीं होगी। और देखिए, इसमें कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, अधीर रंजन ने कहा कि बैठक में आना या ना आना टीएमसी की मर्जी है। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन रही है, तो विपक्षी एकता भी नहीं है। आज से सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन पूरा विपक्षी एकजुट नहीं है। टीएमसी नहीं शामिल हो रही है कांग्रेस की अगुवाई में होने वाली बैठक में। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस वक्त हमारे साथ है। अधीर दा, टीएमसी बैठक में नहीं शामिल होगी, विपक्ष कैसे सरकार को घेरेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हम चाहते हैं सरकार के खिलाफ सारे विपक्ष एकजुट हो। और पिछले मानसून सेशन में सारे विपक्ष को हम लोग बुलाए थे, टीएमसी पार्टी आए थे, योगदान किया था। इस शीतकालीन सत्र में उनको लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। इसको उनको अगर जाहिरी तौर पर हमें लगा कि वो सरकार के खिलाफ है, इसलिए हम बुलाए हैं, लेकिन असलियत में सरकार के खिलाफत अपनी ढंग से करेगा, ये सरकार के समझौते की ढंग से करेगा, ये तृणमूल पार्टी का अपना विचार है। इसमें हमें दखल अंदाज करने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रथा के मुताबिक, संसदीय प्रणाली के मुताबिक सबको बुलाता है, टीएमसी उसमें भी शामिल है। आपका घर में जब शादी होता है, अब सबको बुलाते हैं, कोई आए ना आए उनकी अपना मर्जी है। एनसीपी शिवसेना एक मैरिज है, उसके वजह से वो नहीं आ रहे। मैं खुद उनसे मिलके बात भी किया, शरद पवार जी से। डेरिक ओबराय ने ये बोला कि हमारा वर्किंग कमेटी मीटिंग है, इसीलिए हम कोई नहीं रह सकते, तो मैं वेस्ट बंगाल जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। तो ये चीजें मैंने बताया, कोई बाइकआउट कर रहे, शिवसेना नहीं जा रहे, शरद पवार, ये ऐसा नहीं है। देखो, हम एक इशू पे, मुद्दे पे यूनाइटेड है। आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब दूसरी मांगे किसानों की तरफ से उठाई गई है, जिसमें एमएसपी सबसे प्रमुख है और बिजली की मांग है। अब देखिए, ये जो बैठक होने वाली है, इसमें घर वापसी को लेकर के आगे की रूपरेखा तय होगी। आगे क्या रणनीति किसानों की रहने वाली है, ये बैठक इस लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाती है। तो सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने वाली है, 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक होगी। किसान आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होने जा रही है। 32 जत्थेबंदियों की इस बैठक में घर वापसी की रूपरेखा तैयार हो सकती है। 3 कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब किसानों ने एमएसपी और बिजली का मुद्दा उठा दिया है।